प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टडी विथ अखिलेश में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की चर्चा का विषय है भयानक रस। इसका स्थायी भाव होता है भय। इसका स्थायी भाव क्या होता है? भय। इसकी पहचान क्या होगी? जब कभी हम बहुत विकृत, भयानक, डरावना कोई दृश्य या चित्रण देखते अथवा सुनते हैं तो हमारे हृदय में भय की भावना जागृत होती है। ऐसी स्थिति में वहां पर भयानक रस होता है। इसकी व्याकरण सम्मत परिभाषा क्या होगी? जब सहृदय के हृदय में भय नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहां भयानक रस की निष्पत्ति होती है। आइए इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। इसका पहला उदाहरण है, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटो ही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। ध्यान पूर्वक सुनेंगे। एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। मार्ग पर चलते हुए उसे सामने अजगर दिखाई देता है। लक्ष्य यानी देखना, उसे सामने क्या दिखाई देता है? अजगर। डर के मारे वो कांप जाता है और जल्दी से पीछे की ओर घूमता है। लेकिन जैसे ही पीछे की ओर घूमा, एक और मृगराय, पीछे की ओर उसे सामने सिंह दिखाई देता है। एक और अजगर, एक और सिंह। इन दोनों को देख करके वो बेचारा व्यक्ति व्याकुल होता है, भयभीत होता है और पर्यो मूर्छा खाए, और मूर्छित होकर के वहीं गिर जाता है। तो यहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति के हृदय में भय की भावना जागृत हुई। जब हम ऐसी रचनाएं पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में भय की भावना जागृत होती है। ठीक है बच्चों, इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। यह उदाहरण जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी से लिया गया है। यहां पर प्रलय काल की भयावह स्थिति का उल्लेख किया गया है। पंक्तियां देखते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी, धसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के विश्वास, और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रलय का बहुत ही सुंदर और डरावना चित्र प्रस्तुत किया है, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं कि कैसा वह दृश्य रहा होगा। यहां पर उस समय का उल्लेख किया गया है जब महाराज मनु प्रलय की स्थिति को देखकर, उस भयानक डरावने दृश्य को देखकर भयभीत हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं कवि कि उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी। महाराज मनु ने देखा कि प्रलय काल के समय एक ओर समुद्र की विशालकाय लहरियां गर्जना कर रही हैं और चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी, और धरती के समतल भूभाग की ओर विशालकाय सर्पों की भांति, व्याल माने सर्प, विशालकाय सर्पों की भांति फन फैलाए हुए वे लहरें चली आ रही हैं। कल्पना कीजिए आप उस दृश्य का। धसती धरा धधकती ज्वाला। धा एक कठोर वर्ण माना जाता है, तो कैसा इसका प्रयोग किया जा रहा है कि धसती धरा धधकती ज्वाला। सारी धरती धीरे धीरे समुद्र में समाती चली जा रही है और पर्वतों के ज्वालामुखी फूटते जा रहे हैं। उनका अलावा धधकती ज्वाला चारों तरफ धधक रहा है। सारी धरती समुद्र में धसती चली जा रही है और पर्वतों के ज्वालामुखी फूट रहे हैं। उनका अलावा चारों तरफ धधक रहा है। कल्पना कीजिए आप उस दृश्य का, कैसा भयावह रहा होगा। और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास, और धीरे धीरे प्रकृति के जो अवयव हैं, भूमि, पेड़ पौधे, जीव इत्यादि, सब धीरे धीरे अवयव का होता था ह्रास। सब धीरे धीरे समुद्र में समाते चले जा रहे हैं, उनका ह्रास होता चला जा रहा है। तो आप यहां पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं
किस दृश्य का जब आप अपने मन में आभास करेंगे तो आपके हृदय में भय का भाव उत्पन्न होगा। तो जब हम ऐसी रचनाओं को पढ़ते हैं तो वहां पर कौन सा रस होता है? भयानक रस होता है। जिस रचना को पढ़ने के पश्चात हमारे मन हृदय में भय की भावना उत्पन्न होती है तो वहां पर कौन सा रस होता है? भयानक रस। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।